खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं और हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज एक नए विषय हम खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे और वो जो विषय है मेरा पड़ोसी कौन है। ये लूका की किताब 10:29 में लिखा है और आज आप सब जानते हैं कि 5वां महीना जो है इसको कहते हैं आओ, ये जुलाई 10 तारीख से शुरू हुआ है। आज जुलाई 11 तारीख है, तो कल जो है ये नया जो 5वां महीना शुरू हुआ है। आओ मतलब हमारे इंग्लिश कैलेंडर में जुलाई अगस्त महीना है और इसलिए इस बातों को भी याद रखना। तो आज हम इस नए विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे कि वचन को हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस पवित्र समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए कि प्रभु आपके पवित्र कलाम को जानने के लिए, इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें प्रभु रोटी तोड़ते टाइम हमारी समझ को बढ़ा, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर भी दया कर और सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है मेरा पड़ोसी कौन है, ये जो सवाल एक वकील या व्यवस्थापक यीशु मसीह से पूछा गया, उस टाइम खुदावन यीशु मसीह ने, यीशु दी मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत बताया। तो आज हम उस दृष्टांत को खोलेंगे, वचन से देखेंगे कि वो क्या है। तो मेरा पड़ोसी कौन है, ये लूका की किताब 10:29 से 37 वचन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने यहाँ पे सारी बातों को लिखा गया। तो ये दृष्टांत हम इसको समझेंगे कि खुदा ने क्या लिखा है। पड़ोसी जो शब्द है ये यूनानी भाषा में कहता है कि प्लेसियोन का मतलब है जो हमारे पास में रहता है, नजदीक, या मेरे मित्र या एक साथी पुरुष, फेलोमैन। ये इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे घर के पास बाजू में रहने वाले या तुम्हारे कोई साथी, खानदानी, दोस्त, मित्र, ये सब नहीं है। जब आप ये वचन परिपूर्ण सुनेंगे तब आपको समझ में आएंगे कि वो दोस्त, वो मित्र कौन है। तो इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है कि ये मित्र कौन है। तो इस विषय को समझाने के लिए वहां पे खुदा ने लिखा गया, वहां पे एक मनुष्य, लूका की किताब 10:30 में, लूक चैप्टर 10:30 में लिखा है, एक मनुष्य बाइबल में लिखा है कि वहां पे था। ये मनुष्य कौन है? हम परमेश्वर की पवित्र कलाम जब पढ़ेंगे तो इस एक मनुष्य के विषय में हम वचन से देखेंगे कि ये कौन है। तो पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 45 में लिखता है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और ये जो आदम पहला मनुष्य, उनके बच्चे हैं हम सब। तो ये हमें भी दर्शाता है, वो जो एक मनुष्य हो, आज हम भी है, आदम भी है, आदम के सब बच्चे भी है, सबों को दर्शाते हैं। और ये है पहला मनुष्य और उसी के द्वारा
हम सभी का भी हम सब उनसे ही आया है। और इसी वचन के बारे इसी चीज मनुष्य के विषय में परमेश्वर की दास पौलुस रोमियो की किताब 5वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए क्योंकि सबने पाप किया। तो लिखा है कि ये एक मनुष्य, जब इनका सृष्टि हुआ सब अच्छे थे, उनको शांति थे, समाधान थे, आशीष थे, ये प्रथम मनुष्य था। और ये व्यक्ति जो है एक मनुष्य, वो यरूशलेम से लिखा है कि आगे नीचे जा रहा है। लूका की किताब 10:30 में, लूक 10:30 में लिखा है वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं। हर वचन जो लिखा है उसमें कुछ मतलब है, आत्मिक तौर से हमें उसको समझना है। ये यरूशलेम से नीचे जा रहे। योना की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि योना 6 बार नीचे गए। तो नीचा जो है हमें कभी भी नरक दर्शाता है, ऊपर जो है हमें आकाश हमें दर्शाता है। और ये व्यक्ति यरूशलेम, ये यरूशलेम जो वर्ड है, जो शब्द है, ये शालेम से आया। शालेम से आया सलाम। इसलिए बहुत से लोगों से कहता है कि सलाम, इसलिए कहता है सलाम का मतलब है शांति। तो यरूशलेम शांति का नगर है। तो इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय 2 वचन में, हिब्रू 7:2 में लिखा है कि शालेम की राजा मतलब शांति का राजा, इसलिए शालेम से आया यरूशलेम, शांति का नगर। तो ये व्यक्ति आदम जिसको खुदा ने बनाया, वो जब उनको बनाया गया शांति था, लेकिन वहां से वो नीचे जा रहा है। कहां पे आया? लिखा है कि जेरिको को जा रहा था। तो यरूशलेम से वो नीचे आकर यरीको, ये एरियो क्या है या एरिको जो है, या इंग्लिश में जेरिको, ये है यहोशुआ की किताब 6:17 में लिखता है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेंगी। मतलब ये शापित जगह है यरीको। तो आदम जब उनको बनाया गया, उनके अंदर शांति था, समाधान था, लेकिन जब पाप आए वो शाप के अंदर फंस गए, यरीको में जाकर फंस गए। और लिखता है यहां पे कि डाकुओं ने उन्हें घेरा। लूका की किताब वही 10:30 में, लूक 10:30 में लिखा है। तो डाकुओं यूनानी भाषा में लेस्टस मतलब चोर या लूटमान, लेकिन यही डाकुओं के विषय में योना की किताब 10:10 में, योना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है कि चोर, वहां पे चोर वापर किया है। ये चोर वहां पे जो है यूनानी भाषा में क्लेप्टेस मतलब झूठे शिक्षक या झूठे उपदेशक। तो यहां पे लिखा है योना 10:10 में, जॉन 10:10 में लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो 3 काम के लिए आता है। तो ये चोर यहां पे हमें शैतान दर्शाता है, और वो काहे के लिए आता है कि चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। तो आत्मिक तौर से ये हमें ये बता रहा है कि झूठे उपदेशक या झूठे शिक्षक, ये और रीति रिवाज हम सब मनुष्य और आदम सभी के जीवन को लूट लिया है। ये गलत शिक्षण के हाथों के अंदर फंसकर, जैसे मनुष्य का जन्म होता है, कुछ दिन के बाद वो इस चोर के हाथ में फंस जाते। शैतान ने खड़ा किया हुआ झूठे उपदेशक और हम रीति रिवाजों के अंदर मनुष्य अपना जीवन खो जाता है। और
ये चोर जो है ये हमें मतलब शैतान हमें नशे में, बुराई में, पाप में, सब में हमको फंसाकर हमारे जीवन को लूट लिया है। हमको घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए शैतान कोशिश करते जब से हमारे इस धरती में जन्म हुआ, और ये हमें ये सब गलतियों में फंसाकर, लिखा है कि उसके कपड़े उतार लिए। ये कपड़े हमें क्या दर्शाता है? लूक 10:30 में लिखा है उसके कपड़े उतार लिए। कपड़ा जो है आत्मिक तौर से प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थात पवित्र लोगों के धार्मिक के काम है। तो पवित्र लोगों के धार्मिक काम मतलब हमारे धार्मिकता। तो कपड़ा हमें धार्मिकता दर्शाता है। तो हमारे जितने भी धार्मिकता था वो सब ये चोरों ने लूट लिया। मतलब हमारे जीवन को, ये हमारे जो कपड़ा है उसको अधर्म बना दिया। धार्मिकता सब हम हमारे जीवन से खो गए, आदम से भी खो गए। हम उनके बच्चे होकर हमारे भी सब धार्मिक काम खो गए। और एक वचन जब एशिया की किताब 64वां अध्याय 64, आइजिया 64:6, 64वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म का काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। तो ये चितड़ों के समान है, मैले। तो ये हमारी जो कपड़ा है, पाप से मैला होकर पाप में हम पूरे डूबा हुआ जीवन हमारे जीवन है। और लिखता है कि, और लिखा है कि मार पीट कर, ये चोरों ने क्या किया, वो व्यक्ति को मार पीट कर, लूक 10:30 में लिखा है मार पीट कर। तो ये हमें क्या दर्शाता है मार पीट कर? मतलब यिर्मयाह की किताब 30वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। कई बार परमेश्वर शत्रु बन जाता है या शैतान हमारे शत्रु बनकर हमें पापों के अंदर, अधर्म के अंदर डुबाकर, हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमारे जीवन के अंदर चोट पहुंचाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यिर्मयाह नबी ने लिखा गया, जो वचन मैंने आपको बताया, वो हमें क्या किया है कि शत्रु बनकर लिखा है कि तुझे मारा है। तो आज हमें शैतान ने हमारे जीवन को पूरे से पूरे मारा है। और लिखा है कि और अर्ध मरा छोड़कर चले गए, मतलब आधा जानी है। लूका की किताब 10:30 में लिखा है कि हम एक मरा हुआ परिस्थिति में आ गए। तो ये जो आदम जब पाप किया, हमने पहले भी पढ़ा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए क्योंकि सबने पाप किया। तो आज हमारे जीवन एक मरा हुआ जीवन था। इसी के विषय में बाइबल के अंदर लिखा है, भले हम जिंदा था लेकिन हम पाप में मरा हुआ। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस इस विषय के अंदर इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 से 3 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के दास ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो अपराधों और पापों के कारण हम मरा हुआ था। तो ये व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीको चला गया, ये डाकुओं के हाथ में फंस गए, चोरों के हाथ में फंस गए, उनके कपड़े उतार दिया, पूरे धार्मिकता नष्ट हो गए। हम बाइबल के अंदर लिखा है मैले चित्रों के समान हम बन गए कि एक रास्ते में कई बार हम ऐसे आदमियों को देखते हैं जो मैला कपड़ा पहनकर घूमता है, मालूम नहीं कि क्या करना है। हमारी जिंदगी ऐसे थे। तो इसलिए लिखता है कि
हम मरा हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, देखा, हम संसार की रीति पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हम संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, ये आकाश के अधिकार की हकीम अर्थात उस आत्मा, ये कौन सा आत्मा है? शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी अन्य आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो भी खुदा की आज्ञा नहीं मानता है, उनमें ये आत्मा, शैतान की आत्मा आज भी कार्य कर रहे। इनमें लिखा है, हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। तो हम भी पहले अपने दिन ऐसे ही बिताया और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो आज हम क्रोध की संतान थे। आज दुनिया में जो क्रोध की संतान है, इसलिए यह संतान जल्दी नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्रोध की संतान है। इसलिए अर्ध मरा हुआ मतलब हमारे जीवन, ये अपराध और पापों में हम मरे हुए थे। ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में हुआ। आदम की भी वही परिस्थिति था। ऐसे परिस्थिति के अंदर जब हम पूरे पाप में डूबा हुआ था, हमारे जान निकल जाने से पहले, यहां पे लिखा है कि आगे लिखता है, एक याजक जा रहा था। एक याजक वहां से आए, ये मरा हुआ व्यक्ति को देखा, वो भी चले गए। लूका की किताब 10:31 में लिखता है, लूक 10:31 में लिखा है, ये एक याजक देखा और चला गया। क्यों चले गए? अब हम कुछ वचन इसी के विषय में देखेंगे कि ये याजक कौन है। मलाकी की किताब 2 अध्याय 6 और 7 वचन जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे याजक के विषय में विस्तार से कई बातों को लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि उसको बाइबल के अंदर लिखा है, मेरी सच्ची व्यवस्था, बाइबल के अंदर लिखा है, खंड थी और उसके मुंह से, बाइबल के अंदर लिखा है, कुटिल बातें नहीं निकलती थी। मतलब याजक के मुंह से कभी कुटिल बात नहीं निकलता है, लेकिन उनके मुंह में कभी भी खुदा के वचन था। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था। देखा, शांति और सीधाई से मेरे संग, खुदा लिखता है, मेरे संग संग चलता था परमेश्वर का याजक, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। तो बहुत से अधर्म व्यक्ति था, उनको ले आया। और लिखता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने ओटों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये जो याजक बाइबल के अंदर लिखा है, ये व्यवस्था हमें दर्शाता है। इसलिए नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस गलातियों की किताब 2:16, गलेशियन चैप्टर 2:16 लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो व्यवस्था किसी को बचा नहीं पाए। इसलिए ये व्यक्ति जो अपराध और पापों में पड़े थे, मरा हुआ था, व्यवस्था उनको बचा नहीं सका, इसलिए ये याजक देखकर चले गए, वो उनका कुछ नहीं किया। उसके बाद लिखता है, एक लेवी उस जगह पर आया। लूक 10:32, लूका की किताब 10:32 में लिखता है, एक लेवी आया। पहले याजक आया, देखा, चला गया, मतलब व्यवस्था इस व्यक्ति को बचा नहीं सका। फिर लेवी आए। लेवी क्या हमें दर्शाता है? इसके विषय में, लेवी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे जुना करार में गिनती की किताब 8वां अध्याय 9वां वचन, नंबर्स चैप्टर 8:19 में लिखता है, उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इजराइलियों में से दान करके दिया है। तो खुदा ने हारून को, लेवी
जो गोत्र थे वो दान करके दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इजराइलियों के निमित्त सेवा कार्य के लिए उनको चुना गया और प्रायश्चित किया करे, कहीं ऐसा ना हो कि वह इजरायली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। तो इसलिए ये लेवियों को सेवा के कार्य के लिए चुना गया। अब ये लेवी भी वहां पे आए, वो भी देखकर चला गया, क्योंकि इब्रानियों की किताब नए करार के अंदर 9वां अध्याय पहला वचन हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 1 में लिखता है, उस पहली वाचा में भी सेवा का नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। तो पवित्र स्थान था लेकिन वो जगत था और वहां पे भी सेवा का नियम था। लेकिन इब्रानियों की किताब 9:9 में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 9:9 में लिखता है, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसा भेंट और बलिदान चढ़ाया जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। मतलब सेवा जो है, विवेक मतलब सेवा जो है सिद्ध नहीं हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है जो भी सेवा करते। तो इसलिए ये लेवी हमें सेवा दर्शाता है। तो दो चीज हमने देखा, याजक ये अपराध पापों में मरा हुआ मनुष्य को बचाने सका, सेवा भी बचाने सका। इसलिए आप कितनी भी सेवा करेंगे, सेवा किसी को स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। स्वर्ग अगर जाना है खुदावन यीशु मसीह को मानकर ही आप स्वर्ग जा सकेंगे। उसके नियमों को मानना है, उसका नियम से चलना है, तो ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। हम व्यवस्था से, सेवा से हम स्वर्ग न जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे दोनों व्यक्ति आकर देकर चला गया। एक तीसरा व्यक्ति वहां पे आया, वो था एक सामरी यात्री वहां आ निकला। लूका की किताब 10:33 में लिखता है, लूक चैप्टर 10:33। ये एक सामरी यात्री कौन है? हम वचन वापस पढ़ेंगे, क्योंकि हर वचन जो है वचन से मिलना चाहिए। वचन से हमें अर्थ निकालना है, वचन से हमें लोगों को समझाना है, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी विचारों से नहीं। क्योंकि आइजिया नबी लिखता है यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां लिखा है, उसको हम आत्मा क्या करता है, उसे हमें साथ में ले आते। तो जैसा लिखा है कि हर वचन जो है वचन से समझाना चाहिए। इसलिए आइजिया नबी लिखता है कि यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा, इसलिए ये सब आत्मा इकट्ठा करता है। इसलिए हमें वचन कभी भी पढ़ना है ताकि आत्मिक बातों को आत्मिक वचन से समझाना है। इसलिए आज ये सारी बातों को आपको वचन से समझा रहा है कि आप इस बातों को समझे। इसलिए एक सामरी जो यात्री वहां पे आया, ये कौन है? पहले व्यक्ति याजक मदद नहीं कर सका, लेवी मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सामरी कौन है हम देखेंगे। पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 45 में लिखता है, 1 Corinthians 15:45, और अंतिम आदम जीवदायक आत्मा बना, मतलब यशवदी मसीह जीवदायक आत्मा बना। तो ये अंतिम आदम जो है खुदावन यशुआ मसीह है, यही है सामरी यात्री जो है वही है। क्योंकि लूका की किताब 19:10, लूक चैप्टर 19:10 में लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो खोए को ढूंढने के लिए आए। ये जैसे अपराधों में, पाप में पड़े हुए मरा हुआ व्यक्ति को ढूंढने को आया, इसलिए खुदावन यीशुआ मसीह इस व्यक्ति के पास आया। और लिखा है कि उसको देखकर तरस खाया। लूक 10:33, लूका की किताब 10:33 में लिखता है, देखकर तरस खाया।
ये तरस जो वर्ड है इंग्लिश में कंपैशन, ये यूनानी भाषा में है स्प्लैंगनिज़ोम है। स्प्लैंगनिज़ोम है, इसका मतलब है तरसना या सहानुभूति महसूस करो। कि बाइबल के अंदर लिखा है सहानुभूति महसूस करो, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर तरस खाना, कि उनके विषय में जब हम तरस खाते हैं, उनको दया करते हैं, ये यीशु मसीह ने किया गया। इसलिए जब लूका की किताब 15वां अध्याय 20 में, लूक चैप्टर 15:20, यहाँ पे एक पिता था जिनको 2 बेटे था, और उनके छोटे बेटे ने पिता से कहा पूरा संपत्ति जो भी मेरा है मुझे दे दो। वो सारा संपत्ति लेकर खा पीकर बुराई के अंदर, पापों के अंदर अपने सारे जीवन बिताकर आखिरी में उनके पास 1 रुपया तक नहीं थे, और वो सुअर को देखने के लिए चले गए और सुअर का भी खाना खा रहे थे। ऐसे परिस्थिति के अंदर उन्होंने सोचा मैं वापिस पिता के पास लौटूंगा। इसलिए लूका की किताब 15:20, लूक चैप्टर 15:20 में लिखता है, तो वो छोटा बेटा लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अब दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यहां पे देखो, पिता ने तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो ये जो पिता ने एक छोटे बेटे के ऊपर जो कार्य किया, उसी समान खुदावन यहोशू मसीह ये जो अपराधों में, पापों में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर तरस खाया। और उसके बाद वैसे बहुत से उदाहरण हैं, जब यीशु मसीह ने बहुत से जो लोग यीशु मसीह के पीछे आए, कुछ समय से खाना नहीं खाए, उनको भी देखकर यीशु मसीह ने तरस खाया। वैसे बाइबल के अंदर लिखा है, यहां पे भी यीशु मसीह ने तरस खाया, और लिखा है कि उसने उसके पास आकर उसके गांव पर पट्टियां बांधी। लूक 10:34, लूका की किताब 10:34 में लिखा है कि पट्टियां बांधी। ये पट्टियां क्या है? यिर्मयाह की किताब 30:17 में लिखता है, मैं तेरा इलाज करके तेरा गांव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल से खुदा ने यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया, मैं तेरा इलाज करके तेरे गांव को चंगा करूंगा। तो आज यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बड़ा वैद्य बनकर चंगा करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे होशिया की किताब, जैसे होशिया या होशे की किताब 6वां अध्याय, इसका पहला वचन में भी लिखा है, चलो होशिया चैप्टर 6:1, चलो हम यहोवा के और फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा। देखो, फाड़ता भी वो है और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा। यहाँ पे 2 वचन हमने देखा, यिर्मयाह नबी भी लिखते, होशे भी लिखता है, दोनों भी लिखा गया कि मैं इलाज करेगा, गांव को चंगा करेगा। इसलिए लिखा है कि वो गांव पर चंगा करने के लिए उन्होंने एक विशेष दवा वापर किया। वहां पे लिखा है कि गांवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। तो 2 दवा देखो, ये 2 दवा है, तेल और दाखरस। तो ये 2 दवा क्या दर्शाता है? अब यहाँ पे यीशु मसीह एक बड़ा वैद्य बना है। लिखा है कि मत्ती की सुवर्तमान 9:12, मैथ्यू 9:12 में लिखता है, खुदावन यीशु मसीह फरीसी लोगों से कहा। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो बोला, आप सभी लोग जैसे फरीसी लोग हैं, बोला तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जो बीमार है उनके लिए, क्योंकि वही मत्ती 9:13, मैथ्यू 9:13 में लिखता है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं।
तो यीशु मसीह मैन इस धरती में इसलिए आया कि वो पापियों को बुलाने के लिए आया, धर्मियों को नहीं। इसलिए आज ये व्यक्ति जो पाप में पड़े थे, अधर्म में पड़े थे, अपराधों के अंदर पड़े थे, उसके पास यीशु मसीह आ गया। और यहाँ पे दो दवा जो उन्होंने इस्तेमाल किया, वो दवा क्या है हम देखेंगे उसके अर्थ। ये तेल क्या है? लेवियों की किताब 8वां अध्याय 12 वचन, लेविटिकस 8:12 में लिखा है, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ आरोन के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। तो यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक। और इसलिए यहाँ पे तेल हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दर्शाता है। और यहाँ पे आरोन के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। अभी आरोन जो था एक मुख्य याजक थे। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखता है कि खुदा ने हमें राजा और याजक भी बना दिया है। तो आज हम भी याजक है, इसलिए हमारे ऊपर भी खुदा ने वो अभिषेक तेल डालकर हमें पवित्र बनाया, पवित्र आत्मा से हमें पवित्र बनाया। इसलिए ये तेल हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दर्शाता है। और दाखरस जो है प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो बाइबल में लिखा है छुड़ाया है, या बाइबल के अंदर लिखा है हमें धो दिया है, शुद्ध किया है, उसकी लहू से हमें धोया है, शुद्ध किया है, छुड़ाया है। इसलिए तेल और दाखरस हमें लहू दर्शाता है, और तेल हमें पवित्र आत्मा, उनके अभिषेक हमें दर्शाता है। ये था दो दवा से खुदा ने इस व्यक्ति जो अपराध और पापों में पड़े थे उनको परिपूर्ण चंगा किया, उनके अंदर जान आए, और वो पहचान लिया कि खुदावन यीशुआ यही है मेरा सच्चा खुदा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उसे वहीं पे नहीं छोड़ा, लेकिन और एक वचन लिखा है इब्रानियों की किताब 9:22 में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 9:22, और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। तो लहू बहाने से ही पाप की क्षमा है। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह स्वयं लहू बहाकर आपके और मेरे सबों के अपराधों को क्षमा किया, क्योंकि हम भी अपराध और पापों में मरा हुआ था, क्योंकि हम भी आदम की संतति है, इसलिए हम भी मरा हुआ था। एक व्यवस्था हमें बचा नहीं सका, सेवा हमें बचा नहीं सका, लेकिन एक सामरी जो खुदावन यीशु मसीह, वो हमें बचाकर हमारे गांव के ऊपर पट्टी लगाया और हमें तेल और दाखरस से उन्हें शुद्ध कर हमें पवित्र बनाया। और इतना कर हमको छोड़ा नहीं, लेकिन आगे लिखता है, और अपने सवारी पर चढ़ाया। लूका की किताब 10:34 में लिखता है 10:34, बोले सवारी पर चढ़ाया। सवारी क्या है? सवारी मतलब एक पशु है। पशु हमें कभी भी एक सामर्थ्य, पावर हमें दर्शाता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, पहली कुरिन्थियों की किताब 1:24, 1 Corinthians 1:24 में लिखता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। He is the wisdom of God and he is the power of God। तो ये जो पावर है, ये है सामर्थ्य। तो यीशु मसीह ने ये जो अपराधों पापों में पड़े हुए व्यक्ति को उन्होंने अपना सामर्थ्य दिया, पावर दिया। जैसे प्रेरितों की किताब 1:8 में भी लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो इसलिए पवित्र आत्मा से हमें सामर्थ्य मिलेंगे, शक्ति मिलेंगी, और हमें खुदा ने वो पावर दिया। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? देखो, सराय में ले गया। ये सराय क्या है? लूक चैप्टर 10:34, लूका की किताब 10:34 में लिखता है,
सराय में ले गया। ये सराय जो है यूनानी भाषा में ये है पैंडोकियोन। पैंडोकियोन का मतलब है सार्वजनिक अवस्थान। ये सार्वजनिक अवस्थान मतलब एक पब्लिक लॉजिंग प्लेस, मतलब जहां पे सब लोग आ सकता है। उसको दूसरा भी एक नाम कहा गया है कैरावन सराय। कैरावन सराय का भी मतलब यह है एक ऐसा स्थान जहां सब आ सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में जब वो लोग काफी समय चलने के बाद आराम करने के लिए एक स्थान है रेगिस्तान के अंदर, वो जगह है सार्वजनिक जगह है, सब लोग वहां पे आ सकता है। ये कौन सा जगह है आत्मिक तौर से, ये कौन सा जगह है? ये वही है एक बहुमूल्य मोती जिनके विषय में हमने पहले प्रचार किया है, या कलेशिया मसीह का जो शरीर है यही है। तो यीशु मसीह ने उनको आधा काम कर कर छोड़ा नहीं, उनको कलेशिया में ले आया। इसलिए आज हम भी बहुत से टाइम हम किसी को प्रचार कर कर छोड़ देते, वो व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी मंडली में जाकर बैठ जाता है, कई बार गलत शिक्षण अपनाता है, उन्हें समझता नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब हमें काम करता है पूरे काम करे, सही वचन लोगों को सिखाए और हमें कलेशिया में उन्हें ले आए। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रेरितों की किताब 2:47 एक्ट्स 2:47 में लिखता है, और जब उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें, किनमें मतलब कलेशिया में मिला देता है। हिंदी में यहाँ पे लिखा है उनमें, लेकिन इंग्लिश में लिखा है चर्च। तो लिखा है कि चर्च में मिला देता था, कलेशिया में उन्हें ले आया। तो अपराध व्यक्ति, पापी व्यक्ति को कलेशिया में ले आना जरूरी है। इसलिए प्रेरित की किताब 5:14 में, एक्ट्स चैप्टर 5:14 में भी लिखा है कि विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलेशिया, देखो ये कलेशिया प्रभु का है, कोई पास्टर का नहीं। पास्टर को सेवा के लिए खड़ा किया है, लेकिन कलेशिया खुदावंद यीशु मसीह का है। इसलिए लिखा है कि प्रभु की कलेशिया में बड़ी संख्या में, बाइबल में लिखा है, मिलते रहे। तो बहुत से लोग, स्त्रियां, पुरुष वहां पे आते थे और सराय में ले आया, कलेशिया में ले आया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, और वहां पे लिखा है कि और सेवा टहल की, तो उनका सेवा किया। तो बाइबल के अंदर लिखा है उनको ख्याल किया, या उनको ध्यान दिया प्रभु ने। इसलिए पहली पेत्रोस 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, 1 पीटर 5:7 में लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है या ख्याल है, वो आपको ख्याल करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश न हो पर सब बच जाए। इसलिए वो ख्याल करने वाला व्यक्ति है, ध्यान करने वाला व्यक्ति है, इसलिए सारी चिंता उस पर डाल दो। और एक वचन संहिता 55:22 55:22 साम्स 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। इसलिए हम, बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमारे ऊपर ख्याल करने वाला खुदा है, हमको केयर करने वाला खुदा है। इसलिए ये वचन लिखा है कि उन्होंने उनका सेवा टहल की, मतलब उनका ख्याल किया, उनको केयर किया। फिर लिखता है दूसरा दिन उसने 2 दिनार दिया। ये 2 दिनार क्या है? लूका की किताब 10:35 में लिखा है, लूक चैप्टर 10:35, उनको 2 दिनार। ये दिनार जो है यूनानी भाषा में दिनारियोन का मतलब है पेनी, एक पैसा। ये है पैसा, मतलब ये उस जमाने में एक पैसा मतलब एक पेनी मतलब एक मजदूर का एक दिन का वेतन या पगार। तो ये है एक पेनी, एक दिनार। तो यीशु मसीह ने 2 दिनार जो मालिक है उसके हाथ में दिए, बोला ये दिनार से तुम इस व्यक्ति का ख्याल करो। ये दिनार क्या है? लूका की किताब 22वां अध्याय 38 में लिखता है, लूक चैप्टर 22:38, उन्होंने
कहा, हे प्रभु देख यहां 2 तलवारें हैं। उसने कहा बहुत है। बाइबल के अंदर लिखा है उसने कहा बहुत है। तो ये जो तलवार जो है, तलवारें जो है, ये है पुराना और नया धर्म नियम जो है, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट की पुराना और नया नियम जो आपके हाथ में, ये है 2 तलवार। इसलिए कहा अगर वो है तो बहुत है। और इसी के विषय में व्यवस्था विवरण में भी कई बातों को लिखा है, वो भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 18 और 19, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 17 18-19 में लिखा है, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, मतलब एक राजा जब वो राजगद्दी में बैठे, तब इसी व्यवस्था के पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। एक नकल, एक कॉपी। तो राजा जब राजगद्दी में जब बैठता है, उसके पास बाइबल का एक कॉपी होना चाहिए, ताकि वो देश को अच्छे से राज कर सकेंगे। और आज ये राजा कौन है? प्रकाशित वाक्य 1:6 में, जो हम ऑलरेडी देख चुका है, लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखता है, हमें राजा और याजक भी बना दिया। तो आज हम भी राजा है, याजक भी है। तो अगर हम राजा है तो हमारे पास एक बाइबल होना चाहिए, और घर में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कई घर में एक ही बाइबल है, सब लोग मिलकर पढ़ते हैं, वैसा नहीं। हर एक व्यक्ति के पास एक बाइबल होना चाहिए। हम बाकी सब चीजों के लिए पैसे बहुत खर्चे करते, कपड़ों के लिए, खाने के लिए और चीजों के लिए, लेकिन बाइबल एक ही है घर में। वैसा नहीं होना चाहिए। सबके पास एक पवित्र कलाम अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि हर राजा के पास एक नकल अपने लिए कर ले करके लिखा है, और वह उसे अपने पास रखे, किसी को देना नहीं। उसी में आप नोट करें, उसी में आप लिखे, और वचन को जुड़ा कर लिखे, ये सब काम करे, अपने पास रखे, और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। तो पढ़ने के लिए दिया है, कबोर्ड में रखने के लिए नहीं। इसको जीवन भर हमें पढ़ना है। और पढ़ने से क्या होता है, लिखा आगे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। हमें सीखना है। तो हमें सीखना है, तो सीखने के लिए हमें ये बाइबल रोज हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जब हम खुशी है तब पढ़े या दुखित है तब पढ़े। हमको हर दिन पढ़ना है, ताकि हर दिन खुदा आपको चलाएंगे, आने वाले सब विपत्ति से आपको बचाएंगे, और आपको खाना देंगे, कपड़ा देंगे, रोटी देंगे, सब कुछ वो देंगे। जब आप उसकी किताब को पढ़ेंगे, दिल से उस बातों को समझे और सीखने की कोशिश करें, ताकि खुदा आशीष करे। इसलिए खुदा ने ये जो व्यक्ति अपराधी पापों को एक बाइबल दिया और मालिक के हाथ में दिया। तो ये जो 2 दिनार है, सराय का जो मालिक है, लिखा है कि सराय के मालिक को दिया। लूका की किताब 10:35, लूक चैप्टर 10:35 में लिखा है कि मालिक को दिया गया। ये मालिक जो वर्ड है, इंग्लिश में होस्ट, ये यूनानी भाषा में पैंडोक्योस का मतलब है अध्यक्ष या प्रबंधक। तो ये अध्यक्ष कौन है? इसको बोलता है वार्डन। ये सराय का जो है वार्डन भी करता है, मतलब जो सबको स्वीकार करता है। कौन व्यक्ति है जो सबको स्वीकार करता है? वो है परमेश्वर का दास या रखवाले या पासवान या पास्टर, या बाइबल के अंदर लिखा है अगवो। तो वचन से हम देखेंगे एफिसियों की किताब, परमेश्वर की दास पौलुस, एफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 और 12 वचन जब पढ़ेंगे, एफिशियन चैप्टर 4 11 एंड 12, वहां पे 5 सेवाएं हैं। उसमें से एक सेवाएं है रखवाले, वो है पासवान या पास्टर। उनका काम क्या है? लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 है और सेवा का काम किया जाए।
तीसरा जो है, और मसीह के देह उन्नति पाए। मसीह का देह मतलब सब अवयव, जो मंडली में एक एक व्यक्ति है वो खुदा की अवयव है, वो अवयव क्या बाइबल में लिखा है, उन्नति पाए, बढ़ोतरी पाए, आशीष पाए। इसके लिए खुदा ने रखवाले को चुनाए, वचन से उन्हें सिखाए, वचन से सारी बातों को उन्हें समझाए। इसलिए मालिक के हाथ में ये 2 दिनार जो बाइबल दिया, बोला बाइबल से लोगों को सिखाओ। इसलिए आज हम भी जब कोई व्यक्ति मसीह में आते, उनको हम पहला उनके हाथ में गॉस्पल देते ताकि वो पढ़ने शुरू करे, विश्वास करे, और स्वयं परमेश्वर की आत्मा उन्हें सिखाने लगेंगे, और बाकी जो है मंडली में आकर वो परिपूर्ण शिक्षण पा सकेंगे। इसलिए यहाँ पे ये वचन लिखा गया, और ये भी लिखा है इब्रानियों की किताब 13:17 में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 13:17 में लिखता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। ये बहुत लोग के लिए कठिन है, क्योंकि अधीन रहना मतलब तो सबको तकलीफ होता है, लेकिन वचन में लिखा है कि अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो सेवक लोग को लेखा देना है, हिसाब देना है कि विश्वासी लोग क्या करते हैं, उनको सही वचन सिखाना है, वो कैसे चलते हैं, ये सारी चीजों को देखना है। इसलिए लिखता है वो ये काम आनंद से करे, न कि ठंडे सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो आज सेवकों का काम है, उनको लेखा देना है। इसलिए उनका ये जो काम हमने यहाँ पे देखा कि 3 काम परमेश्वर ने उनको दिया गया, वो है विश्वासियों को सिद्ध बनाना, सेवा का काम करना, और देह का उन्नति पाने के लिए वचन से उनको सिखाना है। और तीतुस की किताब 1:8 में लिखा है, पर अतिथि सत्कार करने वाला। तो इसलिए कहा ये जो सराय का जो मालिक है, इसके ये ऐसा काम करना चाहिए, सत्कार करने वाले, मतलब कोई भी मंडली में आए उसको हम सत्कार करें, उनको ले आए, क्योंकि सत्कार करना मतलब यूनानी भाषा में ये है कि जो भी गेस्ट होता है, या यहाँ पे लिखा है कोई भी मेहमान या अनजान लोगों का शौक, मतलब कुछ लोगों का ऐसा है कि अनजान लोगों को ले आना, सिखाना, समझाना। कोई भी मेहमान है उसको ले आना, वचन से सिखाना। जैसा शारीरिक काम करता है वैसे हम आत्मिक काम करना है। इसलिए ये है सत्कार करने वाला, हॉस्पिटैलिटी जो इंग्लिश में लिखा गया ये है। तो ये दासों का काम है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है हम किसी का जात धर्म भेदभाव ऊंच नीच ना देखे, क्योंकि खुदा ने सबको बुलाया। खुदा के लिए 2 ही धर्म है, एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री, और वो सभी को बुलाते हैं। और इसलिए मंडली जो है, मंडली में सभी लोग आते हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब तरफ के लोग, सब जाति के लोग आते हैं, और खुदा के वचन सुनकर उनके जीवन के अंदर खुदा उन्हें आशीष करते हैं। और भी ये लिखा है इसकी सेवा टहल करने, और जो कुछ तेरा और लगे वह मैं लौटने पर दूंगा। तो खुदा लौटने वाला है। यहाँ पे लौटने के विषय में लिखा गया, लूका की किताब 10:35, लूक चैप्टर 10:35 में लिखता है वो लौटने पर है। इसलिए प्रेरित की किताब 1 अध्याय 11 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो ये खुदावन यीशु मसीह जरूर आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे इस वकील को
इस सारी बातों को बताया कि जो अपराध और पापों में पड़ा है उनको यीशु मसीह याद दिलाया कि मैं वापस आ रहा हूं, और जो दास लोग हैं जो भी सेवा कर रहे उनको भी बताया मैं वापस आऊंगा, जो आपने परिश्रम किया है उसका मैं जरूर प्रतिफल तुम्हें दूंगा। यूना के सुसमाचार इसके 14वां अध्याय 3रा वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 से वहां पे लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, तो वो वापिस आ रहा है, तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो दो वचन हमने देखा कि यीशु मसीह जरूर लौटने वाला है, इसलिए हम अपने आप को तैयारी करें। खुदावन यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा ये भी बातों को कहा गया। उसके बाद लिखा है कि तुझे मैं बल दूंगा, मतलब जो भी तू खर्चा करेंगे तेरा और भी लगेगा, तुझे बल दूंगा करके लिखा है। लूक 10:35 में लिखा है, लूका की किताब 10:35 में लिखा है कि इसी को समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मतलब रिवॉर्ड। जो भी आप एक व्यक्ति के लिए, एक अपराधी पापों के लिए जो भी आपने मेहनत कर कर उन्हें सिखाया, समझाया, उसके लिए एक दिन प्रभु आपको प्रतिफल जरूर देंगे। इसलिए आज उनके हाथ में प्रतिफल है। एक पापियों को प्रभु के पास ले आए तो जरूर खुदा आपको प्रतिफल जरूर देंगे। और आखिरी में खुदा ने ये वचन लिखा है, लूका की किताब 10:36 और बाइबल के अंदर लिखा है 37 वर्स में आप जब पढ़ेंगे, लूक 10:36-37 यहां पे लिखा गया कि जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गए थे, बाइबल के अंदर लिखा है, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? ये तीनों में से पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तो ये वकील साहब से खुदा ने कहा तू भी ऐसा ही कर। तो सिर्फ वकील के लिए नहीं, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी है। हम सब आदम की संतति होकर हमें भी कहता है, हम भी जाकर, बाइबल के अंदर लिखा है, वैसे ही करे जो खुदा ने किया। इसलिए हकीकत में एक मित्र या एक दोस्त, आत्मिक दोस्त है, एक आत्मिक मित्र है, जिन्होंने आपको, जैसे आपको और हमको किसी ने खुदा के मार्गों में ले आया, वो है हमारे आत्मिक मित्र, दोस्त। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कुटुंबी नहीं जो हमारे दोस्त या मित्र, ये जो आत्मिक काम करते हैं। इसलिए नीति वचन 18वां अध्याय 24 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:24 में लिखता है, ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है या अधिक चिपका हुआ है, भाई से भी चिपकने वाला दोस्त है, और वो था मसीह। यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है वो हमारा मित्र बना। और इसी विषय में एक आखिरी वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये है यूहान के सुवर्तमान 15वां अध्याय 13 से 16 वचन जब हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15:13-16 में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, इसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आज मित्रों के लिए कोई जल्दी प्राण देता नहीं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने किया। लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो आज यीशु मसीह ने आपको और हमको मित्र बनाया, वो वकील को भी मित्र बनाया। फिर लिखता है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि
उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तो एक सही पड़ोसी हमें बनना है। और आज यीशु मसीह ने, खुदावन यशुआ दी मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा हमें हकीकत में पड़ोसी को ने बताया। तो मैंने बार बार कहा कि ये पड़ोसी बाजू में रहने वाले कोई व्यक्ति नहीं, आपके खानदान में कोई दोस्त मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, या साथ में काम करने वाला नहीं, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें आत्मिक बातों को सिखाकर तुम्हें पापों से, अपराधों से छुड़ाकर सही मार्गों में ले आता है, वो है हकीकत में एक मित्र, एक दोस्त। और यीशु मसीह आज आपका और हमारा दोस्त बना इस वचन के द्वारा। इसलिए हम भी, बाइबल के अंदर लिखा है, हम भी जाकर, बाइबल के अंदर लिखा है, वैसा ही करे जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया। तो एक बात जो है, मेरा पड़ोसी कौन है, ये बात समझाने के लिए इतने बातों को खुदा ने यहाँ पे लिखा गया और यीशु मसीह ने एक परिपूर्ण काम किया। और इस दृष्टांत के द्वारा हमें बताया कि हम ये जो सुसमाचार की सेवा किस रीति से हमें करना है, और हमें और भी दोस्तों को बनाना है। जो मंडली में आते हैं वो सब हमारा दोस्त है, जिनको आपने अगर सही वचन बताया, वो है सबसे बड़ा काम जीवन के अंदर। इसलिए ये काम हमें करना है ताकि प्रभु ये काम देकर खुश हो और प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे। तो मैंने विस्तार से वचन को मिलाकर आपको सबको समझाया, ताकि आप भी, यदि कोई आत्मा को नहीं बचाया तो बचाना। हम खाली हाथ स्वर्ग न जाए, हम कई आत्मा को बचाकर सही शिक्षण देकर, इसलिए हमने एक के पीछे आपको हर हफ्ते के पहले दिन आपको मन्ना दे रहे कि आप खाकर तृप्त होकर वो सेवा करें, आत्मा को बचाए, ताकि हम खाली हाथ स्वर्ग न जाए। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें, जो भी कोई बीमार है, तकलीफ में, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम दुआ करें और मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु सबों को चंगाई करे, आशीष करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र कलाम के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज ये जो दृष्टांत जो आपने हमें सिखाया, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते कि आप हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। और आज हम भी ऐसे काम करें जिसे प्रभु आप प्रसन्न हो, इसलिए सभी के ऊपर दया करें। जो भी वचन सुने सबों को आशीष करे। विशेष करके प्रभु, यदि हमारे बीच में सुनने वाले कोई भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण, सही मार्ग अगर नहीं जानते, खुदावन उन सभी की आंखों को खोल और आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन सबों को आपके मार्गों में लिया, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, सबों को आशीष कर और सबों को हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे और सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न के द्वारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप वचन को सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे और प्रार्थना करे, अपने आप को सेवा करे जैसे यीशु मसीह ने किया, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम अपने आप को, यीशु मसीह जरूर आ रहा है, सारी वचनों को हमने देखा। प्रभु आप सबों को आशीष करे
और जब तक हम फिर मिलते हैं तब तक प्रभु आप सबों को उसके पंखों तले छिपा के रखे। आने वाले सब विपत्ति से खुदा आपको हमको सबों को बचाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।